वन वंस अगेन वेलकम बैक। सो पिछली वीडियो में मैंने आपसे पार्ट 1 डिस्कस किया था इस चैप्टर का, जहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ा भी दी थी। ठीक है। सो इस चैप्टर में मतलब इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करूँगी। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपने पहली वीडियो देखी हुई है। पिछली वीडियो प्लीज़ देख के आओ, डू चेक इट आउट, बिकॉज मैंने वहाँ पर आधा चैप्टर पढ़ा हुआ है। मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ, राइट। सो आपको मैंने सब पढ़ाए हुए इन द सेंस मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई हैं एक्चुअल में, एंड मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि ये पढ़ के जाना, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप इसको आराम से बैठ के पढ़। आपने पढ़ा होगा चैप्टर, अगर आपने नहीं पढ़ा सो कॉमेंट डाउन, आई लीव द चैप्टर कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि नीट के लिए भी 6 महीने हैं, अराउंड 6 महीने। तो वी कांट टेक रिस्क। और बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा टाइम है, तीन तीन अराउंड लाइक लेट्स से 2 महीने है ना। तो अगर है टाइम सो पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ा है तो इसको मेरे साथ रिवाइज करो। रिवाइज इन द सेंस आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं कल कहाँ पर थी, मैं कल यहाँ पर थी कि मैं बता रही थी कि आपके एंटीबॉडीज़ के टाइप, ठीक है। तो ये 5 एंटीबॉडीज़ के बताए गए, इनका अबंडेंस ऑर्डर है ये, कि सबसे ज़्यादा जी एंटीबॉडीज़ है, फिर IgA है, फिर M है, फिर D है, फिर E है। तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या है IgG, एंड सबसे कम है IgE। कैसे याद रखेंगे? गामडे गामडे गामडे, ठीक है। गामडे से आप याद रखेंगे गामडे, सबसे ज़्यादा जी, फिर A, फिर M, D एंड E। जी आपको पता होना चाहिए कि जी कहाँ पर होती है, प्लेसेंटा में होती है आपकी एंटीबॉडीज़, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम मतलब जब का मदर्स का पहला मिल्क होता है येलोइश कलर का, जो जब व्हेन अ मदर इज प्रेग्नेंट एंड व्हेन शी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, so when the first fluid that is produced which is yellow in color kind of, so that is your colostrum। उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। एंड वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? इट इज़ एंटीबॉडीज ए दैट आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। फिर एम सबसे हैवीएस्ट होती हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए सारी एंटीबॉडीज़ के बारे में। ये बोर्ड्स में तो शायद ना आए, मतलब इनमें से ये आ सकती है बोर्ड्स में, ठीक है। ए आ सकती है, ई आ सकती है, बट ये सारी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ फॉर नीट, राइट, फॉर नीट परस्पेक्टिव। ओके, अबंडेंस ऑर्डर में मतलब ये हैवीएस्ट एम है, डी आपकी बी लिम्फोसाइट्स में, एंड ई आपका लीस्ट अमाउंट में एंड एलर्जी में होता है। अभी एलर्जी आगे हम देखेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डन विद दैट। अब देखो यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में बताया गया कि बेसिकली कि जब हमें कोई ऑर्गन को डोनेट करना होता है, ठीक है, जैसे कि लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर इंसान का कोई भी ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा, सो दैट पर्सन नीड अ डोनर, राइट, ताकि उसको वो पर्टिकुलर ऑर्गन मिल सके। तो जब दूसरे और किसी इंसान का ऑर्गन हमारी बॉडी में आता है तो चेक होता है। वो क्या चेक होता है? सबसे पहले तो आपके ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, फिर आपका टिश्यू मैचिंग होती है। सो ब्लड ग्रुप मैचिंग अलॉन्ग विथ टिश्यू मैचिंग दोनों होते हैं। बॉडी में ये कर कौन रहा होता है कि बॉडी पे ये पावर कहाँ से आती है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ? तो ये आपकी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कर रहा होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। यूजुअली ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है विच इज़ योर ऑर्गन्स गेट रिजेक्टेड इफ़ दे डिफ्रेंशिएट। लाइक आप किसी का भी ऑर्गन नहीं उठा सकते हो, आपको टिश्यू मैचिंग करनी होती है, अलॉन्ग विद दैट ब्लड ग्रुप मैचिंग भी करनी होती है। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, राइट। सो ये सब सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट इज योर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में देखो, आपको एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। एज वी ऑल नो, एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जैसे कोई पैथोजन आया हमारे बॉडी के अंदर, फिर हमारे बॉडी ने जो एंटीबॉडीज़ निकाली वो इम्यूनिटी बनी, क्योंकि वो इम्यूनिटी आई क्योंकि एक एक्चुअल पैथोजन बॉडी के अंदर आया था और उसने वो एंटीबॉडीज़ बनाई, एंड दस वी गॉट द इम्यूनिटी दैट इज़ नोन एज एक्टिव। बट कुछ कुछ ऐसी इम्यूनिटीज़ होती हैं जिनको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जब हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को अपनी बॉडी में रिसीव करते हैं डायरेक्टली, तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है इन बोथ, ठीक है, ये पढ़ लेना। यहाँ पर दिया हुआ है आपको कोलेस्ट्रॉम के बारे में। मैंने बताया था येलोइश फ्लूइड होता है जो फर्स्ट मदर्स मिल्क, जो पहला मम्मी का मिल्क आता है आपके, वो आपका कोलेस्ट्रॉम होता है। उसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? IgA, ठीक है। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड, दिस इज ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। एंड प्लेसेंटा के टाइम में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा, वो कौन सी होती है? IgG होती है। दीज आर, अब आप बताओ, कोलेस्ट्रॉम आपने लिया, ठीक है, आपने पिया, छोटे बेबी ने कोलेस्ट्रॉम पिया, तो उसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ आ रही हैं? एंटीबॉडीज़ ए आ रही हैं। तो ये इम्यूनिटी कैसी हुई? पैसिव हुई ना। क्या उसने कोई पैथोजन इनकाउंटर करके कोई एंटीबॉडीज़ बनाई? नहीं, उसको डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, उसको डायरेक्टली इम्यूनिटी मिल रही है, इसलिए हम उसे बोलते हैं दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। फाइन।
ग्रेट. नाउ लेट्स कम टू वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं, बिकॉज वैक्सीनेशन करने से हमारी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, इम्यूनिटी लिंक्ड हो रही है. ठीक है, ठीक है. तो वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर कोई हीट किल ऑर्गेनिज्म या फिर कोई थोड़ा वीक टाइप का पैथोजन बॉडी के अंदर इन डालते हैं, और उसकी वजह से ना हमारी बॉडी, ऑब्वियसली पैथोजन है तो बॉडी रिएक्ट करेगी एंड एंटीबॉडीज़ बनाएगी और वो रख देती है, फिर वो स्टोर हो जाता है एज मेमोरी सेल्स. ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, आपको मैं पढ़ाऊंगी जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी. और फिर मेमोरी सेल्स जब स्टोर हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर आपका आएगा पैथोजन तो उसको डिशम 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 करके आपकी बॉडी भगा देगी, बोलेगी ब्रो आपके लिए तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई है. अब पैथोजन को क्या पता, जितना वो स्मार्ट है उससे ज़्यादा स्मार्ट तो ह्यूमन बींग्स हैं, राइट. सो स्मार्टनेस यहाँ भी दिखा दो कि गंदा खाना नहीं खाना, बाहर के डस्ट नहीं खाना. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग हेल्दी एंड यू नो आप अपना ध्यान दे रहे हो, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते एक चीज़ आप जान लीजिए कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी फैमिली में जब भी कोई बीमार होता है या फिर आप खुद बीमार होते हो तो कितना लाइक थिंग्स लाइक कम्प्लीटली टर्न दो वे यू नेवर एक्सपेक्टेड देम टू टर्न, राइट. आई मीन बहुत अजीब माहौल हो जाता है. लाइक अगर आप हेल्दी नहीं होते ना तो आपको कितना गंदा फील होता है. यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, एंड चाहे कितनी में आप कहीं घूमने गए, ठीक है लेट्स से, एंड यू आर नॉट हेल्दी, सो क्या ये आप करोगे, राइट. वही चीज़ है कि मतलब यू डोंट फील गुड, एंड हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज हमारी लाइफस्टाइल इतना लोगों का बुरा हो गया है कि जंक फूड खाना है, ठीक है, आराम से सुबह उठना है, टाइम पे खाना नहीं खाना. नो, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट फॉर योर सेल्फ. डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर वॉट यू डू. डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपका एक रूटीन होता है, ठीक है, और आप उसे फॉलो कर रहे होते हो. सो देयर इज़ मोटिवेशन कि हाँ आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ. अगर ऐसा नहीं है कि यार एक 60 ईयर ओल्ड इंसान ही हैड डन एवरीथिंग, ठीक है, दे हैव नथिंग टू डू इन देयर लाइफ, लाइक मैं बता रही हूँ जॉब पर्सपेक्टिव से, बट स्टिल अगर वो खुद के लिए अवेयर हैं, सो दे आर गना be strict to themselves and you know will have a routine to follow. So it's not about the age and not about what you do, it's always about your health and about what you want to do with yourself. ठीक है, बहुत सारे 20s में लोग भी आराम से अपना टाइम पास कर रहे होते हैं. एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस. यू डोंट हैव 1000 years, यू हैव जस्ट अब तो लाइफ स्टाइल इतनी कम हो गई है कि 100 से भी आप पीपल barely 70, आजकल 80s मैक्सिमम हो रहा है ना. सो इतनी ज़्यादा बड़ी लाइफ भी नहीं है बट इतनी छोटी भी नहीं है ना. सो आराम से जियो, ठीक है, आपको आपका पैशन है आप उसे फॉलो करो, आपको जो करना है, आपका जो मन कह रहा है ना उसे करो, बिकॉज रिग्रेट इज़ द वर्स्ट थिंग. ठीक है, रिग्रेट कभी नहीं करना चाहिए. ठीक है, आपको लाइफ में रिग्रेट क्यों करना है ना, अगर आप कोई चीज़ कर सकते हो एंड वो सही है, सही चीज़ आपको मन कर रहा होगा ना, तो सही चीज़ तो करनी चाहिए. और गलत चीज़ ये नहीं कि भाई मेरा मन कर रहा है, नो, गलत चीज़ गलत होती है. ठीक है, आपको आज वो अच्छी लग रही होंगी बट लॉन्गर टर्म में वो अच्छी नहीं है. थोड़ा उसको समझो, ठीक है, एंड थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी करो. गिव टाइम टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बिकॉज वी फॉरगेट, लाइक हम इतने बिजी हो जाते हैं, हम लाइफ में खुद को टाइम नहीं देते हैं. सबको टाइम दे रहे होते हैं, खुद को नहीं देते हैं. खुद को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, एंड यू नो हैव मी टाइम, जहाँ पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान देना ही है. ठीक है, जो बच्चे अभी घर में रह रहे हैं तो उनकी मम्मी है, उनको आराम से अच्छा सा खाना देती हैं, गर्म पानी, एवरीथिंग, सो दे आर गेटिंग देविंग पैम्पर्ड. ठीक है, बट जो लोग हॉस्टल में हैं उनसे पूछो कि कितना वो मिस करते अपनी मम्मी को. तो जो बच्चे भी घर में हैं, प्लीज़ ग्रैटिट्यूड जताओ एंड हैव सर्व रिस्पेक्ट कि येस जो भी मिला है इट इज़ लाइक बहुत लोगों को ये भी नहीं मिल रहा है. सो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए आप सब में. ठीक है, और हॉस्टल वाले बच्चे, अगर आप पीजी में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हैं, तो प्लीज़ आपको अपनी सेहत का खुद ध्यान देना है. ठीक है, बिकॉज योर पेरेंट्स आर देयर, उनको कितनी उम्मीद है कि आप वहाँ अच्छे से होंगे. ठीक है, पढ़ाई भी करो बट अपनी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, बिकॉज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. सब कुछ इंपॉर्टेंट है बट तुमसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, चाहे वो मेरे लिए हो या फिर किसी के लिए भी हो. हम सब के लिए हमारे रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं rather देन वॉट दे डू.
ठीक है। सो इवन अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, स्ट्रेस मत लो। जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो लोग बोर्ड्स के लिए भी बहुत बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं, यार क्यों स्ट्रेस लेना है, क्या कर लोगे स्ट्रेस लेके, नहीं। हाँ सीरियस हो, सीरियसनेस में और एकदम एकदम स्ट्रेस लेने में बहुत डिफरेंस होता है। आप कोई बच्चा सोचता है कि हम तो सीरियस बन के रहेंगे तो हम ऑफिस स्ट्रेस ले रहे हैं तो उन्हें लगता है कि हम बहुत पढ़ाकू लग रहे हैं। नो, नो नीड टू एक्ट द वे, ठीक है। आप आराम से रहो, ठीक है, हैप्पीली पढ़ो, जितना खुश हो क्या पढ़ोगे उतनी अच्छी चीज़ें आपको आएंगी। और इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने अगर अभी मेहनत नहीं की है तो आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, तो कोई बात नहीं यार, अभी बैठो, मेक अ स्केड्यूल कि कैसे करना है, ठीक है। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन स्ट्रैटेजी, लाइक स्ट्रैटेजी वीडियो बोर्ड्स के लिए, चाहे वो नीट के लिए या CUET के लिए, मुझे बता दो, ठीक है, मैं बना दूँगी। बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आप एक टाइम टेबल बनाओ, फॉलो करो उसे, हैप्पीली पढ़ाई करो, ठीक है। और हो जाएगा, सब होगा, आराम से होगा, पढ़ोगे तो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। और इट्स फाइन, अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एटलीस्ट मैं हूँ बोलने के लिए, कोई बात नहीं। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, कमेंट डाउन, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड इट्स फाइन, मतलब इतना इतना सीरियस नहीं होना है कि आप लाइफ से चीज़ें कंपेयर कर रहे हो। नो, थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बट नॉट मोर देन यू, दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से, ठीक है। तो अपना ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए, एंड खुश रहो, खुश हो रहो और स्वस्थ रहो और सेफ रहो, राइट। ग्रेट। सो अभी हम कहाँ पर थे, हमने सबके यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, एलर्जी में बात करें तो देखो, एलर्जी में आपको क्या पढ़ के जाना है, मैं तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ बिकॉज यस तो ज़्यादा होगी या। सो एलर्जी में ना आपको पता होना चाहिए कि एलर्जी होती क्या है, राइट। तो एज वी नो, एलर्जी जो है आपकी एक एग्जैजरेट रिस्पॉन्स है, ओवर एग्जैजरेट बोलते हैं ना, वो रिस्पॉन्स आपके इम्यून सिस्टम का, राइट। यहाँ पर आपको, इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। आपकी बॉडी जब हाइपरली लाइक कुछ चीज़ पे रिएक्ट करती है तो हम उसको एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। एलर्जी के रीजंस क्या है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, लाइक पोलन ग्रेन से किसी को एलर्जी होती है, ठीक है, डस्ट, एनिमल का डैंडर, एनीथिंग। सो पोलन ग्रेन ऑल दैट आपने पढ़ा भी होगा कि जिन लोगों को पोलन ग्रेन से होती है एलर्जिक रिएक्शन को हम हे फीवर बोलते हैं। एजमा भी एक काइंड ऑफ एन एलर्जी जिसमें आपकी वीजिंग साउंड आती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन द ब्रोंका एंड ब्रोंकल। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एज पर द फॉर नीट, लाइक। और बोर्ड्स के लिए आपको इसमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है कि हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज होता है, राइट। ओके, सो बेसिकली आपकी मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है, फिर हिस्टामिन निकलता है, सेरोटोनिन। आपने सब कुछ पढ़ा होगा आपके 11th के चैप्टर्स में, राइट। उसमें द चैप्टर वाज दैट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन के बारे में, राइट। तो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, फिर आप उस जगह पे रेडनेस देखते हो, स्वेलिंग हो जाती है, वार्म हो जाता है वो एरिया, दीज आर सिम्टम्स। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि कौन कॉज करता है, क्या होता है उसमें, सिम्टम्स क्या हैं, ये सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देती हूँ एनाफिलिक शॉक के बारे में। एनाफिलिटिक शॉक, इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ लोगों को एंटीबॉडी से भी मतलब एंटीबायोटिक जो वो खाते हैं ना, हम जब हमें कुछ भी बैक्टीरियल डिजीज होता है, मैं डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, कुछ कुछ लोगों को एंटीबायोटिक से भी प्रॉब्लम होती है, उनको से एलर्जी होती है। और इसकी वजह से कुछ कुछ लोगों को इतनी, मतलब उनका ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है, एंड एज ए रिजल्ट इट इज़ डेंजरस, एंड एज अ रिजल्ट पीपल डाई, लाइक मोस्ट मतलब जिनको भी होता है वो दे डाई, इट इज़ फेटल, राइट। सो या, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई एम सॉरी या। अब ऑटो इम्यूनिटी में आते हैं। ऑटो इम्यूनिटी आपको इसमें क्या करना है, आपको ये डिजीज़ पढ़ना है जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, कहाँ गए, कहाँ पर आई, सॉरी, ये आपको डिजीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। एंड होता क्या है इसमें कि हमारी बॉडी को पे एक पावर है कि मैंने बताया था यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम पे कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, बट समटाइम्स ये पावर बॉडी लूज करती है और इसकी वजह से वो खुद के बॉडी पार्ट्स को ही इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस है। आपको ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ग्रेव्स डिजीज सारे आपके क्या है, ऑटो इम्यूनिटी वाले डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। आप यहाँ देख लेना, ये डायग्राम में देख लेना कहाँ कहाँ पर दिए हुए हैं। जो आपके प्राइमरी होते हैं इसमें क्या आता है, आपका बोन मैरो आता है और थाइमस आता है, ठीक है। और आपका जो सेकेंडरी होता है आप आगे देखोगे, लिम्फॉइड ऑर्गन में बी सेल्स आते हैं, टी सेल्स आते हैं। तो ये आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट। द फुल फॉर्म, माल्ट की फुल फॉर्म म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये पूरा पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है।
एड्स पे आते हैं। एड्स की फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पता होना चाहिए आपको। HIV फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, मैक्रोफाज। व्हाट इज HIV फैक्ट्री? इट इज माइक्रोफाज। आएगा आएगा आएगा, नीट में तो आएगा, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। किससे होता है? रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है। कौन सा वायरस है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। एड्स में ना, जिसको एड्स होता है ना, इसमें क्या हम सोचते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? गाइस, एड्स में ना आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जब आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है, आपको बार बार डिजीज होते रहते हैं, तो इसकी वजह से ना इसको हम सिंड्रोम इसलिए बोलते हैं। सिंड्रोम का मतलब ही होता है कि बहुत सारे डिजीज, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एंड यू सी, उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो बेसिकली हाँ, बहुत आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, एज ए रिजल्ट लॉट ऑफ डिजीजेज, यू गेट लॉट ऑफ डिजीजेस। तो ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रोवायरस कैसे आता है, पूरा चार्ट आपको पढ़ना है, रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है रेट्रोवायरस का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड किससे ट्रांसमिट होता है ये भी को पता होना चाहिए। ड्रग इंट्रावीनसली जब हम ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में जब हम आते हैं, तो दीज ऑल आर कैसे ट्रांसमिट होता है। तो एड्स भी आ सकता है कि कौन उसका वायरस है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, ठीक है, और सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। सिम्टम्स बहुत देर में दिखते हैं वैसे एड्स के, राइट, बहुत लोगों को, इसलिए एड्स इतना फैल रहा है। बहुत कम लोग उसको डायग्नोस कर पाते हैं, बिकॉज बहुत उसके लेट में सिम्टम्स आते हैं। मैक्रोफेज सेल में बताया था HIV फैक्ट्री है, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। रिवर्स ये थोड़ा आपको पिछले चैप्टर के बारे में थोड़ा वो किया हुआ है, बट यहाँ पर एलिजा एक एड्स को हम इससे डायग्नोस करते हैं, ठीक है। एलिजा विच इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन एड्स का कैसे कर सकते हैं? वही एड्स का कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन इज़ द ओनली मेथड। आप जो लोग ड्रग्स लेते हैं इंट्रावीनसली, पहले चीज़ तो ड्रग मत लो, अभी आगे पढ़ाऊंगी ड्रग्स क्या बदतमीज़ चीज़ें हैं। लाइक आई हेट पीपल एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई देर इज़ अ नीड टू टेक ड्रग्स। कुछ बच्चे ना, जो ये लोग बहुत स्मार्ट समझते हैं बच्चे, स्कूल वाले अपने को, ठीक है, ये बड़े बड़े स्कूल में जो दे प्रिटेंड दैट दे आर स्टडिंग इन लाइक प्राइवेट स्कूल एंड दे आर लाइक वेरी स्मार्ट, सो दे टेंड टू बिहेव लाइक दैट कि अब तो हम ड्रग्स लेंगे एंड ऑल दैट शिट। ब्रो, डजंट मीन मतलब आप बड़े स्कूल में, वॉट एवर स्कूल बड़ा छोटा तो कुछ नहीं होता। आई मीन जो लोग मैंने देखे हैं, केसेज आई स्टडीड, सो आई नो दे आर जनरली पीपल फ्रॉम लाइक दीज private schools. I'm not saying कि all private school, but there are schools, right, because उनके they have like kind of money and you know basically हम drugs को ऐसे ही लेते हैं। तो I hate and I would say कि यार ये education का part है, आपको पता होना चाहिए कि drugs कितनी ज़्यादा harmful है। Please be a good kid, be a good child, है ना। तो it's always like और भी चीज़ें हैं लाइफ में करने को, there are like multiple like n number of things that you can do in your life. So why are you getting indulged in all these things? And just think about your parents, think about your life, and trust me, आप ड्रग्स के चक्करों में इन सब ना होंगे ना, फालतू चीज़ों में, ये लाइफ इज़ गोना बी डिस्ट्रॉय। नाउ आप मेरे पे विश्वास करो, आप में ये चीज़ समझो या ना समझो, बट आई होप सारे बच्चे जो सुन रहे होंगे दे क्यूट किड्स एंड दे आर नॉट इंडल्ज इन ऑल दैट शिट, राइट, ग्रेट। यहाँ पर आइए, तो ये वही है कि जो इंट्रावीनियसली मतलब आप जो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसे हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सारी चीज़ें हैं यहाँ से, ठीक है। नाको का फॉर्म पता जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर बोला गया है कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इग्नोरेंस के चक्कर में कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं, विच इज़ द वर्स्ट थिंग। अब बात करते हैं कैंसर में। कैंसर भी आपको पता होगा अभी वर्ल्ड वाइड कितनी खतरनाक डिजीज़ चल रही है। हर आजकल इतने केसेज आ रहे हैं कि इसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, इसको ऐसा कैंसर है, तो या एंड आई मीन रियली सैड फॉर यू नो पीपल। सो देखो कैंसर में क्या होता है ना, आपके बेसिकली सेल डिविजन अनकंट्रोल्ड वे में होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो नहीं ये चैप्टर, बट आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। कैंसर में मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है आपका, ठीक है, एंड मेटास्टासिस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो यार 3 टर्म्स हैं जो कि हमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कैसे बच्चे उसमें वो जाते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस, इन सब में, ठीक है, मैं आपको उसमें नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, ठीक है। अब आप जल्दी देखिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आई एम गोना वाइंड थिंग्स आप। तो देखो यहाँ पर आपको पता चाहिए कॉज कैसे होता है कैंसर का, कार्सिनोजेंस होते हैं आपके, एक्सरे, इन सबसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए इसे पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है, ऑन्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये कैंसर डिटेक्शन कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा इंटरफेरेंस क्या होता है, ट्रीटमेंट है कैंसर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सारे टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स। अब आते हैं लास्ट टॉपिक में, विच इज़ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो इसमें आपको ड्रग्स आपके आएंगी, ओपियोइड्स, कोकेन, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स, ये सारे आपको पता होना चाहिए किस प्लांट से मिलते हैं, क्या होता है। ये देखो ये स्ट्रक्चर
मॉर्फिन का है, आपको आ सकता है कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर। तो दी स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस ऑन दी स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। आपको ये नाम पता होना चाहिए कि फ्लावर कौन सा है। ओपीएम, ओपीएम पॉपी है ये, ठीक है, ये किसके किसकी लीव्स हैं, तो ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ऐसा लगता है कि डायग्राम में नहीं आएगा, आता है, आता है, ट्रस्ट में आता है, तो पढ़ के जाना, ठीक है। लास्ट है आपका एडोलेसेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए, सारे ये ड्रग्स का बताया गया है। बाकी ये जनरल चीज़ें हैं, इतना कुछ इसमें नहीं है। दीज आर जनरल थिंग्स कि इसमें बेसिकली बताया गया है कि आपको ड्रग्स नहीं लेनी, आपको अल्कोहल नहीं यूज़ करना। सो दीज आर एडिक्शंस। देखो एडिक्शन में क्या होता है ना, ये विड्रॉल सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट है, विड्रॉल सिंड्रोम पढ़ लेना, ठीक है। एक बार ना रीडिंग कर लेना, एज यू हैव सीन मैंने भी एक रीडिंग मारी है, बट इतना इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें जनरल चीज़ है कि यू नीड टू बी अवेयर कि आपको ड्रग्स नहीं लेनी, अल्कोहल नहीं लेना। दीज आर द वर्स्ट थिंग विच एग्जिस्ट एंड आई डोंट नो वाई दे आर एग्जिस्टिंग, बट ठीक है, आप एजुकेटेड हो, आपको एजुकेशन इसलिए दे रहे हैं कि ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ ज्ञान, ये सब बुक का ज्ञान लेना नहीं होता, ठीक है, आपको लाइफ की चीज़ें भी लेनी है, लाइफ का ज्ञान भी लेना है। तो ये चीज़ें गलत हैं। इससे पहले आपके फ्रेंड्स आपको प्रवोक करें कि भाई लेते हैं, लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करते, चाहे वो अल्कोहल भी। देखो ड्रग्स तो इतना आजकल कॉमन नहीं है, आई मीन कॉमन तो है, बट यू नो मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, लाइक जिन पे दिमाग है। ओ माय गॉड, कुछ लोग डैमेज हो गए। एनीवेज, तो देखो ड्रग्स कंप्लीटली लाइक नो नो नो। कुछ लोग करते हैं अल्कोहल, यार एक दो बार ट्राई करते हैं, वे गोइंग टू दिस एंड दैट पार्टी एंड ऑल दैट, लेट्स ट्राई, डोंट, आई एम टेलिंग डोंट, ठीक है। बिकॉज कुछ बच्चे ना फिर ना एडिक्शन हो जाता है, एंड एक चीज़ का आपको एडिक्शन हो गया, फिर तो आपके एडिक्शन इतनी बुरी चीज़ है, आप चाह के भी उससे बाहर नहीं आ पाओगे। सो क्यों पढ़ना है उस जाल में, एडिक्शन करना है तो पढ़ाई का कीजिए, ठीक है। तो विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको जैसी वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करो एंड आई विल मेक द वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अच्छे बच्चे बनो। देखो यार, इतनी 3 पेज 4 पेज आपके नाम किए हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको अच्छा एजुकेट करने के लिए, तो प्लीज़ फोकस एंड बी अ गुड किड, क्यूट क्यूट छोटे बच्चे बनिए, ठीक है, ज़्यादा शैतान नहीं बनना। एंड या आई होप सब अच्छे होंगे आप लोग, एंड अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, खुश रहो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।